हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कांच के स्लेब पर 10 एटीएम का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना कीजिए। तो हमें क्या दिया गया बच्चों? एक कांच का स्लेब दिया गया है और उस पर हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। और दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, उसकी हमें गणना करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि हमें आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन की गणना करनी है। तो हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसे हम बीटा से निरूपित करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बीटा से निरूपित करते हैं तथा ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ये जलीय प्रतिबल जो होता है तथा आयतन विकृति जो होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो जलीय प्रतिबल बटे हम क्या कह सकते हैं? आयतन विकृति जो होती है उसके अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन गुणांक कहते हैं। अर्थात बच्चों, बीटा का मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा? बीटा का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F बटे ए। और इसका विकृति का मान क्या होता है बच्चों? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो ये आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी बटे वी करेंगे तो वी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है? हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो जो आयतन गुणांक होता है उसका मान कितना हो जाता है? बीटा बराबर ऋणात्मक F बटे ए बच्चों क्या हो जाता है? पी हो जाता है। ये दाब के बराबर हो गया, ये डेल्टा वी। और ये हमारे पास क्या हो जाता है? वी हो जाता है। अब क्या देखते हैं हम कि यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या करता है? तो बच्चों, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये आयतन में कमी को बताता है। किसको बताता है? यहाँ पर आयतन में कमी को हमारे पास ये बताता है। डेल्टा वी जो होता है, डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी हो गया आयतन में परिवर्तन। डेल्टा वी क्या हुआ हमारे पास? डेल्टा वी हुआ आयतन में परिवर्तन। और v हमारे पास क्या हो जाएगा? v हमारे पास हो जाता है बच्चों प्रारंभिक आयतन। तो हमें आयतन में भिन्नात्मक अंतर ही पूछा गया है। तो v हमारे पास हो गया यहाँ पर प्रारंभिक आयतन। v क्या हो गया? प्रारंभिक आयतन। और हमसे क्या पूछा गया? आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन अर्थात डेल्टा v बटे v का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें बच्चों दाब का मान दिया है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले कि हमें दिया है। और क्या दिया गया है हमें यहाँ पर? दाब का मान P बराबर 100 एटीएम के बराबर दिया गया है। कितना? 100 एटीएम। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल के बराबर हो जाएगा। अर्थात हमारे पास दाब का मान कितना हो जाएगा? हमारे पास दाब का मान हो जाएगा 1.013 गुणे 10 की घात 7 पास्कल के बराबर हमें दाब का मान प्राप्त होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न का हल। क्या देख रहे हैं? हल। और हल में हम क्या देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया कि आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन क्या है। तो हम मुख्य उदाहरण के आधार पर क्या लिखते हैं कि बीटा बराबर हमारे पास कितना है? बीटा बराबर है ऋणात्मक पी, नीचे है डेल्टा वी बटे वी हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? डेल्टा वी बटे वी का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा वी बटे वी किसके बराबर हो जाएगा? ऋणात्मक पी बटे हमारे पास बीटा के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों, हमारे पास पी का तो मान है, लेकिन जो बीटा होता है तो कांच के लिए हमारे पास बीटा होता है, इसका मान हमें ज्ञात होता है। तो कांच के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है 37 गुणा 10 की घात 9 पास्कल के बराबर। कितना होता है? 37 गुणा 10 की घात 9 पास्कल के बराबर हमारे पास इसका मान होता है। तो हमारे पास जो आयतन में परिवर्तन है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा वी बटे वी बराबर ऋणात्मक, इसका मान कितना है बच्चों? 1.013 गुणे हमारे पास कितना हुआ? 10 की घात 2, 10 की घात 5, 10 की घात 7 पास्कल के बराबर हुआ। इसके साथ ही ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 37 गुणा 10 की घात 9, इसका मान होगा डेल्टा वी बटे वी बराबर 2.2 गुणे 10 की घात 6 के बराबर हमें आयतन में परिवर्तन का मान प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में आयतन में परिवर्तन का मान 2.2 गुणे 10 की घात 6 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।